मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या फिर लगेगी कमल पर मोहर? या हाथ को मिलेगा लोगों का साथ? देखिए, गांव से लेकर शहर तक किसकी बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आज अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निगवानी, सारंगगढ़, कोठी, बिजपुर और सेमरा ग्राम पंचायती की जनता के मन का क्या हाल है, इस जानने के लिए TNI 24 की टीम जनता के रूबरू होकर चुनावी माहौल में कौन किस पर भारी पड़ रहा है, ये देखने पहुंचे। देखिए, कोतमा विधानसभा से बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अशिक्षक का कितना विकास हुआ है। विकास कार्यों को लेकर जनता ने क्या कहा, देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ चुनावी माहौल। साथ कुछ और लोग हैं और इनसे भी जानते हैं कितना विकास हुआ है और क्या माहौल है यहाँ पे। भाई साहब, पहले अब तो अपना परिचय दीजिए। मैं घनश्याम तिवारी निगवानी में हूँ जी। क्या माहौल है आपको? किसका माहौल जानना चाहते हैं? चुनावी माहौल क्या है? चुनाव यहाँ सुनील सराफ जी जीत रहे हैं। अच्छा जी। क्या विकास किया? विकास की गंगा बहा देते अगर उनकी सरकार होती तो। सबसे बड़ा विकास इस क्षेत्र में एक छुल्हा लिफ्टेरिकेशन प्लांट था जो आज भी शिवराज सिंह के तख्ते पर पड़ा है। उनका एक उद्देश्य था कि एक एक खेत में किसानों के लिए पानी पहुँचे। जैसे सरकार गई वो तख्ते में पड़ा है, आज तक वो काम नहीं हो पाया। मेरे साथ कुछ और लोग हैं। भाई साहब, ये बताइए, कांग्रेस ने अपने वचन पत्र को जारी कर दिया, तो वहीं भाजपा भी पूरे दमखम के साथ पूरी ताकत झोंक रही, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पहले भी वचन पत्र जारी किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे और 1000 रुपये पेंशन करेंगे, वृद्धावस्था पेंशन। तो मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अभी तक अपने वचन पत्र का क्या किया? 10 दिन में बोले थे कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे। 1 2 3 4 कर्ज माफ हुआ है। आज भी लोग किसानों के पास आज भी प्रमाण पत्र है और मैं सैकड़ों ऐसे किसान को खड़ा कर सकता हूं जिनका कर्ज माफ हुआ है। भाई साहब कह रहे हैं कि कोई कर्ज माफी नहीं। भाई साहब, हो सकता है ये भाजपा से बिलोंग करते हों और भाजपा की चटुकारिता, भाजपा की भाजपा की चटुकारिता लोग करते होंगे। मैं कोई चटुकारिता नहीं करता, मैं सिर्फ एक मुद्दे की बात करता हूँ, विकास की बात करता हूँ। जो विकास करेगा वो कोतमा विधानसभा में राज करेगा। मामा कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो फिर याद आऊंगा, क्या कहेंगे मामा को लेकर? मामा अच्छी सरकार अच्छी चला रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के कुछ उनके चटुकारिता लोग हैं वो चूस रहे हैं पब्लिक को। मोदी से कोई बैर नहीं, शिवराज तेरी खैर नहीं, ये संदेश मेरा अगर आपके माध्यम से दिल्ली तक जाना चाहे तो पहुँचा सकते हैं। कोतमा विधानसभा में तो ये चल रहा है कि सुनील को हटाओ, कोतमा बचाओ। ये लोगों के जो जिनकी दुकान बंद हो गई थी, जो भ्रष्टाचारिता नहीं कर पाए, उनका कहना है। पब्लिक अगर चाहती है, पब्लिक कोई नहीं चाहती है कि सुनील सराफ हारे। सब पब्लिक के हिसाब से सुनील सराफ जीत रहे हैं। G23 को लेकर के क्या कहेंगे? G23 को धन्यवाद। आप माने एक छोटे से छोटे गांव में आके और यहाँ के लोगों को आप चुनाव के लिए आक्रोशित करते हैं। चुनाव के लिए आप माने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जन जन तक आते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं इस बात को कि माने वोटिंग करिए, जन जन तक ये आवाज़ ऊपर तक जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे विकास को लेकर के, क्या विकास आपकी सरकार ने किया और 5 साल की जो कांग्रेस सरकार उसने क्या किया? देखिए, विकास अनगिनत हैं। भारतीय जनता पार्टी की विकास दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नैतिकता के आधार पर अच्छी सरकार चल रही है।
पार्टी में अच्छा विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की शिवराज जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, वो आज धरातल पर दिख रहा है। 24 घंटे लाइट मिल रहे हैं, रोड है। हम 2003 के पहले मध्य प्रदेश का कल्पना नहीं किए थे। कोतमा से निगवानी रोड जाना था, केसवाही से कोतमा आना था, ये रोड गिट्टी रोड था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे। और इस बार 2023 में भारतीय जनता पार्टी 150 से ऊपर सीट मध्य प्रदेश की धरती पर ला रही है, जिसका बयार कोतमा विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हजार वोटों से माननीय दिलीप जायसवाल जी चुनाव जीत रहे हैं। मैं ये डंके के चोट में कह रहा हूं, और ये क्षेत्र का पूरा माहौल दिख रहा है। चाहे आप पौड़ी चौड़ी चले जाइए, चाहे आमाडार सेक्टर चले जाइए, चाहे निगवानी चले जाइए, चाहे कोठी चले जाइए, चाहे राजनगर, चाहे बिजरी, चाहे कोतमा, चाहे लहसुई कैंप, आपको भाजपा ही भाजपा दिख रहा है इस बार। और चारों तरफ भाजपा की बयार बह रही है, लाडली बहनाओं की बल्ले बल्ले, और शिवराज सिंह चौहान की खुश है। शिवराज सिंह चौहान 5 साल कांग्रेस के विधायक यहाँ पर रहने के बाद क्या विकास इस क्षेत्र का नहीं हुआ? देखिए, 5 साल विधायक मनोज अग्रवाल जी भी थे कांग्रेस के, 5 साल सुनील सर्राफ जी थे कोतमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक। सरकार उनकी 18 महीने थी, 5 साल उनको पर्याप्त समय मिला, लेकिन वो समय को सदुपयोग नहीं कर पाए विधायक जी। विधायक जी एक्टिव थे किसमें? तमंचे में। विधायक जी एक्टिव किसमें थे? ट्रेन में महिलाओं को छेड़ने की, ठीक है ना, और तमाम तरह की जो मीडिया के हमारे साथी दिखाए उनका घटना, वो उन्हीं में व्यस्त रह गए। ये भाई साहब जो कहते हैं ट्रेन में, तमंचे में, अनुदान राशि में सबसे पहले इनका नाम आया था। अनुदान राशि लेने में कोई ट्रेन कांड नहीं था, ना कोई तमंचेबाजी था। अनुदान राशि लेने में रुपया 5000 इन्होंने स्वेच्छानुदान राशि लिए। ये इनका नाम है दीप नारायण नूरमलिया। इस बात को विधायक जी के न बता पाएंगे, है ना, इस बात को न बता पाएंगे कि ये क्या किए हैं। धन्यवाद। ये आप जो बोल रहे हैं, आप पे आरोप की बात जो आ रही है, स्वेच्छा नीति की बात आ रही है, क्या कहाँ तक सही है? स्वेच्छानुदान सही है, और मैंने कभी आज तक माननीय विधायक जी से नहीं कहा कि आप स्वेच्छानुदान दीजिए। जहाँ जहाँ मुलाकात होती थी, चाहे कोतमा में हो, चाहे वो शादी समारोह के कार्यक्रम में हो, चाहे सार्वजनिक कार्यक्रमों में हो, माननीय विधायक जी से मुलाकात हो जाती थी। क्योंकि हम भी राजनीतिक कार्यक्रम में काम करने वाले व्यक्ति हैं, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो मेरे से कई बार, एक बार नहीं कई बार माननीय विधायक जी बोले आप अपना पासबुक दे दीजिए, फ़ोटो कापी, आप अपना आधार कार्ड की फ़ोटो कापी दे दीजिए स्वेच्छानुदान के लिए, स्वेच्छानुदान लेने के लिए। तो मैंने गया। ये बताइए, आपके क्षेत्र में रोजगार को लेकर क्या तैयारियां हैं? रोजगार को लेकर जो तैयारियां होनी चाहिए वो हमारे विधायक जी ने बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये जैसे कर्मचारियों को उन्होंने वेतन बढ़ाया है। हाँ, अनूपपुर ज़िले में ये माननीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा या कि और प्रशासन के द्वारा ये हो सकता है कि आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे। अब यहाँ आदेश किए हैं कि नहीं किए हैं वो अलग विषय, लेकिन हमने आदेश देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश किए थे, और 9 दूने 18 हज़ार रुपये अतिथि शिक्षकों का वेतनमान उन्होंने किए हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चिंता किया है। आप क्या कहना चाहिए इस मामले में? देखिए सर, मुख्यमंत्री जी ने जो अपने हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनने ये आदेश भी किया और घोषणा किया, आदेश भी पारित कर दिया, ठीक है। बहुत सारे ज़िलों में वेतन मिलने भी लगा। कोई कारणवश, कोई कागजी बस नहीं हुआ है। अनूपपुर जिला आचार संहिता की तरह प्रभावित है, लेकिन घोषणा रुका नहीं है और वेतन मिलेगा। ठीक है, मानते हैं महीना 2 महीना लेट हो जाए, क्योंकि बाकी ज़िलों में मिला है, अनूपपुर जिला में अपने नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं मिलेगा, ये अपन नहीं बोल सकते। क्योंकि अगर घोषणा हुआ है, घोषणा के बाद आदेश भी पारित हो गया। जैसे आंगनवाड़ी महिला बाल विकास की बात करें, उनका 10,000 वेतन था, 13,000 हो गया, 13,000 वो पाने लगे। सहायिका भी 5750 पाने लगे, तो सबका आदेश पारित हुआ। जैसे रोजगार सहायक की बात करें, 9,000 से 18,000 हो गया उनका, वो भी पाने लगे, तो इनका लेट हुआ है। तो आचार संहिता की वजह से प्रभावित हो सकता है कि कागज़ ना आया हो, या फिर आया हो कागज़ उत्ते के बीच में फॉलो ना होने के वजह से आचार संहिता प्रभावित कर दिया हो, लेकिन मिलेगा।
क्षेत्र में लेबर वर्क को लेकर काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, उसको लेकर क्या कहें? इससे पहले बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे उर्मलिया जी भी बोले और उप सरपंच आकाश सोनी जी भी बोले कि घोषणा हुआ है, घोषणा वीर कहलाते हैं। शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा वीर है। सिर्फ आदेश भी हुआ है, सिर्फ आदेश होने का मतलब ये होता है कि उसको फॉलो करो, जमीनी स्तर पे लाओ। आज विकलांग पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, 2-3 महीने से नहीं मिल रहा है, और कहते हैं कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो गया, हमारे पास पैसा नहीं है, तो लाडली बहनों को दिया जाता है, उनका पैसा लॉलीपॉप दिया जाता है उनको। ना वृद्धा पेंशन रोक दिया गया, 4 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं पाए, विकलांगों का पैसा नहीं मिला है भाई साहब। ये मिल रही है पेंशन, हम पंचायत से जुड़े हुए इंसान हैं, आते हैं जो विकलांग पेंशन पाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये घोषणा वीर है, जमीनी स्तर पे इनका कुछ नहीं दिखता है, कोई विकास नहीं दिखता है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से विकास नहीं होता, डॉक्टरों की कमी है, हॉस्पिटल में आप अगर होते तो महिला बाल विकास वाले रोजगार सहायक जो वेतन पा रहे हैं तो घोषणा वीर कैसे हो गए? आप उनका स्टेटमेंट क्या चेक किए? हमारे घर पे हैं, हमारे घर पे है, महिला बाल विकास की हमारी मम्मी है, वो वेतन पा रही है। अरे महिला बाल विकास के तो घोषणा वीर की मतलब अगर होता, घोषणा वीर का मतलब ये होता कि बोल दिया किया नहीं। तो भाई आप स्टेटमेंट चेक करें ना, बोलते पेंशन नहीं पाया गया, पेंशन आप चेक किया जाए, पेंशन खातों को चेक किया जाए, तब ना मान्य होगा। आपके बोलने से थोड़ी मान्य होगा। आपके घर में अगर कोई पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांग पेंशन पाता है, आप उसका पहले खाता स्टेटमेंट चेक करिए, नहीं पाया है तब आप बोल सकते हैं। आपके पास प्रूफ नहीं है। देखिए हमारे कांग्रेस प्रूफ नहीं, हमारे पास प्रूफ है। हम उनका आप स्टेटमेंट, हमारे उनका पेंशन जाता है हर महीने। आप मुद्दा बनाओ, जबरदस्ती किसी को झूठ साबित करो, तो झूठा तो कोई किसी को बोल सकता है। बैठ के आदमी राजा को गाली दे सकता है। हमारे कांग्रेस मैं ये कहना चाहता हूँ, 1 करोड़ का बिल्डिंग बना है, क्यों बना है? उसमें कमीशन लोग खाने के लिए बनाते हैं। आज एक भी डॉक्टर नहीं है कोतमा निगवानी हॉस्पिटल में। डॉक्टरों की कमी के कारण लोग यहाँ डेली 1-2 लाश निकलती है, मृत होते हैं। ये सिर्फ घोषणा वीर हैं, स्टेज में घोषणा करते हैं, लेकिन ज़मीन में क्या है इसकी वास्तविकता आप ज़मीनी कार्यकर्ताओं से पूछिए, ज़मीनी लोगों से पूछिए कि दिखता क्या है। भाई साहब, मैं जो अभी कमीशन खोरी की बात हुई है, तो एक पहला कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री जी थी जो अपने मुंह से बोली थी कि मैं 1 रुपया भेजती हूँ 15 पैसा पहुँचता है, तो 85 पैसा घोटाले उनके टाइम पे हुआ था। ये बात राजीव गांधी जी ने बोले थे। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री कांग्रेस के प्रधानमंत्री जी बोले थे, मंच से बोला गया था। तो ये चीज़ें घोषणा, और आज जो बात करें किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चवन्नी कोई नहीं खा सकता, डायरेक्ट हितग्राहियों के खाते में पैसा आता है। देखिए पहले ये धांधली, जहाँ तक ये इन्होंने डॉक्टर की बात की है, 2018 के विधानसभा चुनाव में गांधी चौक के सामने माननीय विधायक जी सराफ जी दस्तखत किए थे शपथ पत्र में, हस्ताक्षर युक्त, कि डॉक्टर की हम पूर्ति करेंगे कोतमा CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, उप स्वास्थ्य केंद्र में। आज तक कहाँ है वो घोषणा, और कहाँ है डॉक्टर की पदस्थापना? जरा ये तो बताएं कांग्रेस के मित्र। स्वास्थ्य की बात आ रही है यहाँ पे कि कितना कोतमा सामुदायिक स्वास्थ्य में कितना विकास हुआ है, जो घोषणा मैं बताना चाहूँगा कि 18 साल की कांग्रेस की सरकार में 4 डॉक्टर कोतमा में पदस्थ थे। आज कितने डॉक्टर हैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। भाई साहब, मैं जवाब देना चाहता हूँ। 4 डॉक्टर पदस्थ थे उस समय, मैं चारों डॉक्टरों का नाम बता दूंगा, लेकिन आज कितने डॉक्टर हैं इनसे पूछिए। मजबूर हैं यहाँ से रिफर करने के लिए अनूपपुर और जबलपुर, और शहडोल तो नॉर्मल चीज़ है। लोग जबलपुर, छत्तीसगढ़ में लोग इलाज कराने जाते हैं, क्यों जाते हैं? छत्तीसगढ़ में लोग इलाज करवाने जाते हैं, नागपुर जाते हैं, क्यों जाते हैं? मैं माननीय जी का जवाब देना चाह रहा हूं कि हमारे जो वर्तमान विधायक है सुनील सराफ सोनी जी, है ना, उनने बोला था कोतमा हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की सुविधा दी जाएगी। कहाँ गया ब्लड बैंक? 15 महीने की उनकी सरकार थी, कितने डॉक्टरों बैठाए जब कमलनाथ की सरकार थी?
हॉस्पिटल 15 महीने की सरकार में कांग्रेस तो कह रही कि 15 महीना हमको काम करने ही नहीं दिया गया। 15 का जवाब देना चाह रहा हूँ कि हमारे जो वर्तमान विधायक है सुनील सराफ सोनी जी है ना, उनने बोला था कोतमा हॉस्पिटल में ब्लड बैंक की सुविधा दी जाएगी। कहाँ गया ब्लड बैंक? 15 महीने की उनकी सरकार थी, कितने डॉक्टरों बैठाए जब कमलनाथ की सरकार थी? हॉस्पिटल 15 महीने की सरकार में कांग्रेस तो कह रही कि 15 महीना हमको काम करने ही नहीं दिया गया। 15 महीना आप काम किए ही नहीं। इंदौर और भोपाल में आप देखो घोटाले का बोरा के बोरा पैसा निकल रहा है, तो वो लपेटने में लग गए तो काम कहाँ से करेंगे? यहाँ तबादला नहीं थी, ट्रांसफर पैसा लाओ, दुकान ट्रांसफर करवाओ, ये कर्मचारी को परेशान करो, कहीं सचिव को परेशान करो, सचिव को भेज दो कहाँ राजेंद्र ग्राम, नहीं पैसा लेके आओ। ये कमलनाथ जी ने वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना करके रखा था। पैसा ले आओ और ट्रांसफर कराओ, पैसा ले आओ ट्रांसफर कराओ, ये नीति थी कांग्रेस की। मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि 5 साल दूने 10 साल की उपलब्धि बता दे। माननीय मनोज अग्रवाल जी थे 5 साल सुनील सराफ जी थे, ये उपलब्धि बता दें कि क्षेत्र में विकास क्या किया है इन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दिख रही है विकास, चारों तरफ विकास दिख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 2023 में गारंटी के साथ कहते हैं कि 20 से 25 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी दिलीप जायसवाल जी इस बार चुनाव जीत रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, दिलीप जायसवाल जी 2013 के चुनाव में आए थे, जीत के गए। निगमानी मंच के पास खड़े होकर बोले कि 84 लोगों को नमन करता हूँ, 84 लोगों को नमन करता हूँ। आज फिर टिकट पा गए तो सरकार उनको पार्टी टिकट दे दी है। मैं भी भाजपा भारतीय जनता पार्टी का कट्टर भाई साहब, लेकिन उस समय आपके हमारे विधायक जी 84 लोगों को सिर्फ बोले थे, उनको 84 वोट ही मिली थी, इसलिए वो बोले थे कि 84 लोगों को नमन करता हूँ, बाकी लोग गए चूल्हे में। पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हैं। 2013 में सम्मानीय राजेश सोनी जी चुनाव लड़े थे। पहली बात तो आप झूठ बोल रहे हैं। 2013 में राजेश सोनी जी चुनाव लड़े थे, 2008 में दिलीप जायसवाल जी चुनाव लड़े थे, और ये सब नहीं कहे थे। आप जबरदस्ती काना फूंसी करके ये क्या बताना चाहते हैं आप लोग? चलिए, विकास और विवाद का माहौल ऐसे ही गर्म रहेगा चुनाव तक, और हर गांव में पहुंचेंगे और गांव के हर जनता से रूबरू होंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल कहता है यहाँ पे चुनावी, कौन किस पर भारी होते हुए नजर आ रहा है। बात अभी उप सरपंच महोदय जी बताए ना कि यहाँ 221 रुपये वेतन डेली मिलता है, ठीक है। 221 रुपये अगर पेमेंट भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा दिया जाता तो यहाँ के मजदूर इंदौर और भोपाल जबलपुर कमाने खाने न जाते, यहाँ के लेबर कमाने खाने न जाते, वहाँ से मृत अवस्था में लोग आए हैं यहाँ। और ये उप सरपंच जी खुद उनका सहयोग करके अमृत अवस्था को लेके आए हैं। आप इनसे पूछिए कि क्या ये सही है कि गलत है। अगर इनकी सरकार की बात करें, आज स्कूल की बात करते हैं अगर हम, तो स्कूल जो है एक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। शिक्षा मंदिर कहलाता है, एक स्कूल जो है शिक्षा मंदिर कहलाता है, पर उसको लोग राजनीति का अखाड़ा बना लिए हैं। वहाँ शिक्षक नहीं है, स्कूल, लेकिन स्कूल में जाके उसकी अर्थव्यवस्था देखी जाए, कितने अतिथि शिक्षक हैं और कितने रेगुलर टीचर हैं। अरे अर्थव्यवस्था से मतलब नहीं है, वहाँ की पढ़ाई से मतलब है, एजुकेशन से मतलब है, वो कितना पढ़ा सकते हैं उससे मतलब है। बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे ऐसे हमारे स्कूल में टीचर हैं, अभी भी कहिएगा। मध्य प्रदेश में पटवारी बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाले को लेकर कुछ कहेंगे? पटवारियों का तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि अब हम खुद नहीं। सोच की बात है, नजरिए की बात है। किसी को मंदिर में भगवान दिखता है और किसी को नहीं दिखता सर। सोच की बात है। आज अतिथि की बात करें या फिर रेगुलर टीचर की बात शिक्षा की हो रही है। हमारे बच्चों को पढ़ाने वाला चाहिए, ये हमसे ये मतलब नहीं रेगुलर चाहिए कि अतिथि वाला चाहिए। वेतन सबको मिलता है, मतलब है वेतन से। आज शिवराज सरकार जो थे तो अतिथि शिक्षक वालों के वेतन डबल कर दिए। जब कम भी पाते तब भी वो पढ़ाने ही जाते थे। तो मंदिर में आप भगवान देखना चाहते हैं कि वहाँ पे टाइल्स मार्बल देखने गए हैं कि सुंदरता कैसा है, तो हमको मतलब है मूर्ति से जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं।
अगर हमारा बेटा पढ़ना चाहता है तो सरकारी स्कूल में भी आज वही पढ़ाई होती है। आज यह रेवसा का लड़का है जुबेर खान जी, आज भोपाल में सबसे बेस्ट डॉक्टर है और यही निगवानी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा गया है। वही बात है, तो देखने की नज़रिया है। आज मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से गरीबी नाम नहीं रह गया है। और बात अभी जो हमारे किए मंडल जी कि लोग बाहर गए हैं कमाने, किसी को 22,000 महीना कमाने का शौक़ है तो बाहर जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि 22,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, घर भेजूँगा मैं 5,000, क्योंकि वहाँ पे 17,000 रुपये खर्चा आएगा। इस चीज़ से उससे मतलब नहीं है। तो 221 रुपये की बात है, 100 दिन की हाजिरी की बात है। 100 दिन हाजिरी आपको मिल रहा है, 221 रुपये वेतन है, तो 100 दिन आपको हाजिरी। 100 दिन यहाँ काम करने के बाद कोई अगर बाहर जा रहा है काम करने तो जा सकता है। और जो शिक्षित है तो वो अपना धंधा पानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत आप गाड़ी फाइनेंस करवा लो, लोन ले लो कम से कम ब्याज में, तो जो रोज़गार करना चाहे तो अपने गांव में ही सब कुछ कर सकता है, और जिसको नहीं करना है तो वो बाहर जाएगा। एक आखिरी मुद्दा है कि मध्य प्रदेश से सटे राजस्थान की बात करते हैं। ईडी का लगातार कार्रवाई वहाँ छापेमारी कार्रवाई चले, क्या उसका प्रभाव भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है? नहीं, यहाँ अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। वो जैसे उप सरपंच जी अभी बताए ना कि 100 दिन की हाजिरी भरी जाती है, 100 दिन ये लोग काम करते हैं। शायद वो भूल गए कि साल में 365 दिन होते हैं, 100 दिन खा के और बाकी दिन क्या भूखे रहेंगे? तो 365 दिन अगर किसी बेरोजगार को रोजगार मिलता तो वो बाहर कमाने न जाता। 221 में 221 मिले थे कांग्रेस की योजना। क्या कह, एक मिनट और ये बताए कि शिक्षा की बात है। एक अतिथि शिक्षक से पूछा जाए उनको कितनी सैलरी मिलती है, ये तो 2 महीने में मिलती है या 3 महीने में मिलती है, 6,000 रुपये मिलती है, 5,000 रुपये मिलती है और 7,000 9,000 मिलती है। इसके बाद भी जो छुट्टियां हैं उसमें वो कट जाता है। अनुबंध हो गया है, अभी किसी का बड़ा जो भी बढ़ा हुआ है मानदेय किसी अतिथि शिक्षक को नहीं मिला है। अतिथि शिक्षक बैठे उनसे पूछा जाए, पूछ लीजिए। शिक्षक यहाँ के कर्मचारियों की गलती थी। अन्य जिलों में जहाँ के कलेक्टर थोड़े एक्टिव थे वहाँ के डबल मिल गई, अतिथि शिक्षकों को डबल पेमेंट मिला है। हमारे यहाँ के जो आचार संहिता लगने के कारण वो कागज मेंटेन नहीं हो पाए, उसके कारण नहीं मिल रहा। अन्य जिलों में मिल रहा है, डबल मिल रहा है अतिथि शिक्षकों को पेमेंट। संडे लागू कर दिया गया। सरकार को कम वेतन देना पड़े और उसमें कर्मचारी उनको मिल जाता है तो सरकार को रेगुलर टीचर काहे को भर्ती करेगी? नहीं, आप अपने मेरे ये कहना है कि अगर हम अपनी बात बता रहे हैं, हमको अगर 5 रुपये मजदूर मिल जाएंगे तो हम किसी को 50 रुपये क्यों देंगे? किसी को 50 रुपये क्यों दे के काम कराएंगे? अगर हमको 5 रुपये में मजदूर मिल जाए तो हम 5 रुपये में कराएंगे। विकास और विवाद और चुनावी माहौल को देखते हुए आज हमने अपने कार्यक्रम को रखा यहाँ पे, और ये कार्यक्रम लगातार हर गांव तक पहुंचेगा और हर लोगों से रूबरू होगा और चुनावी माहौल को समझने का प्रयास करेगा। किस गांव में कितना विकास हुआ और कितना विवाद है, हर पहलू से आपको रूबरू कराते हुए नजर आएंगे। कंडक्टरी करता हूँ पक्षीराज में। अच्छा जी। क्या कहेंगे आपका अपने क्षेत्र चुनावी माहौल को लेकर के? चुनावी माहौल में क्या है भाई, चलता है, चल रहा है। कहीं भाजपा दिख रही है, कहीं कांग्रेस दिख रही है। किसकी लहर है? लहर तो अभी तक तो भाजपा ही का है। भाजपा का है, लेकिन जो मुफ्त में रेवड़ी बांट रही है सरकार, उसके लिए अगर ना बांट के किसी को रोजगार दे तो उसके लिए तो ज़्यादा ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी बात बोल दी है। रेवड़ी को लेकर के मुफ्त में रेवड़ी बांटी जा रही, क्या कहेंगे भाई साहब आप? देखिए, मुफ्त में रेवड़ी खाने के लिए सब लोग तैयार हैं। हाँ। चाहे मैं हूँ चाहे और कोई हो, अपना स्वार्थ सब देखते हैं। यहाँ रह गई बात रोजगार की, JMS कंपनी है बसखला में, अभी स्टार्ट है, शुरुआत होने वाली है। स्थानीय युवाओं को रोजगार वहाँ पे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये चिंता किया है युवाओं को, बेरोजगारों को, कि इसकी गारंटी सरकार लेगी। लोगों का कहना है कि सरकार घोषणावीर है, लोगों को रोजगार की बात तो कर रही है लेकिन रोजगार किसी को नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे? नहीं मिला है रोजगार,
मिला है रोजगार, चाहे आप प्राइवेट कंपनी में देख लीजिए, चाहे शासकीय संस्थानों में देख लीजिए। रोजगार के मामले में मैं मानता हूं कि थोड़ा बहुत ज़रूर पीछे होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जेएमएस कंपनी यहाँ पे है, कोल माइंस है, वहाँ पे ठेकेदारी के लोग जा रहे हैं। आज 16 साल 17 साल से अतिथि गुरुजी हैं, ठीक है ना। उनके निमित्तीकरण के लिए अतिथि वाले कई बार आंदोलन किए, लेकिन आज तक कुछ सरकार ने नहीं सुनी। घोषणा की है कि बढ़ा हुआ मान दे देंगे, आज भी नहीं लागू हुआ, आज तक नहीं लागू हुआ। ये सरकार की है। तो सरकार को तो चाहिए, जो इतनी बड़ी वो चलाती है, क्या कहते हैं भाई, सभा करती है, उस सभा में करोड़ों अरबों रुपया खर्चा होता है। अगर सब सरकार चाहे तो उसी की अगर फैक्ट्री खोले कहीं, तो रोज़गार, बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। तो ऐसी सरकार को तो सभा नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज़गार देना चाहिए पब्लिक को। तो आज मजदूर मुश्किल से मजदूरी करने नहीं जाते, उनको सब अपाहिज बना दिया। एक चाणक्य नीति में पढ़े होंगे कि जिस देश का राजा अगर व्यापारी होगी, उस देश की प्रजा भिखारी होगी। तो मेरा तो ना यही है। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? आपके क्षेत्र में कितना है? सबसे ज़्यादा मुद्दा तो स्वास्थ्य में। एक मिनी PSCT अस्पताल है ना, तो डॉक्टर का पता, वहाँ तो 84 भी डॉक्टर है और डॉक्टर तो लापता। तो यहाँ 25 लाख का हॉस्पिटल बन जाता है, डॉक्टर एक भी नहीं। मेरे साथ और भाई, इनसे जानते हैं क्या है यहाँ स्वास्थ्य विभाग को लेकर क्या तैयारी है और कितना स्वास्थ्य में यहाँ लोगों को लाभ मिल रहा है? क्या के मामले में हमारी सरकार पूरी तरह से निकम्मी है। जरा से 25-25 लाख की 30-30 लाख की बिल्डिंगें बना देंगी, लेकिन उसमें एक झाड़ू लगाने वाला 5,000 रुपये व्यक्ति का नहीं रख सकती। बिल्डिंग बनाने से हमारा स्वास्थ्य व्यवसाय अच्छा नहीं होगा। कम से कम आप बिल्डिंग बनाए, उस एक बिल्डिंग 4 में से 1 बनाओ, लेकिन कम से कम उसमें डॉक्टर भी रहें, दवाइयाँ भी रहें। तो स्वास्थ्य के मामले में तो जीरो है पूरी तरह से। हर पंचायतों में शिक्षा को लेकर क्या तैयारियाँ हैं? शिक्षा के लेके, शिक्षा के एक हद से ठीक है, जो अपना शिक्षा का ग्रोथ चल रहा, शिक्षा का ठीक है। ये जो पहली से लेके 8वीं तक बच्चों को पास कर दिया जाता है बिना उसमें, उस मामले में बच्चों को अनपढ़ बना दिया जाता है। शुरू से जो बच्चे 8वीं तक बिना मौज मस्ती से पास हो जाते हैं कि हम तो पास। अब 9th क्लास में जाएंगे, जब नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो महल कैसे बनेगा? तो सरकार की कुछ नीयतें बहुत ही खराब चल रहा है। प्रधानमंत्री लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर के, क्या है यहाँ पे साफ सफाई? साफ सफाई ठीक है, लेकिन देखिए मतलब वो हवा कागज में खर्चे हो जाते हैं, नीचे तक पहुँचता नहीं है। ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नीचे करते लोग होते हैं वो सब सिर्फ कागज में दिखावा करके, और घोटालाबाजी ज़्यादा है। बीजेपी के शासन में घोटालाबाजी ज़्यादा, अधिकारी किसी के सुनते नहीं हैं। इसमें बहुत सारे नेता हैं। घोटाले को लेकर बातें आ रही हैं, क्या कहेंगे आप? घोटाले तो देखिए, ये 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा घोटाला हुआ है। घोटाला गिनाऊं? घोटाला नंबर 1 ट्रांसफर, उद्योग, पुलिया, कमीशन, ये इस परसेंट हो जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। 18 साल में एक भी आदमी को शासकीय नौकरी नहीं मिला, योग्यता के हिसाब से मिला है। शासकीय नौकरी एक भी आदमियों को नहीं मिला। ये मैं हाँ बोला। 18 साल विकास की बात ये कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि देखिए विकास देख लीजिए, ये रोड देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, बिजली मिला है। नौकरी जिसके पास योग्यता है सर उसको मिला है। अपने ये शिक्षा के विभाग में बोलते हैं आप ग्राम पंचायत कोठी, एक मिनट, ग्राम पंचायत कोठी में जिसके अंदर टैलेंट है, योग्यता है, उनको नौकरी मिला है। अभी मास्टर बन के आए हमारे इसी क्षेत्र से काफ़ी 2, 4, 10 लड़के। भाई जितने अंदर परीक्षा देते हैं 500 लोग, पास होता है 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग। बता दो अनुबंध 20 साल में 20 नौकरी बता दो तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अभी सदस्यता ले लूंगा। अगर 20 साल में 20, इस क्षेत्र की बात करता हूँ, एक गांव की नहीं, इस क्षेत्र की बात करता हूँ, 20 साल में अगर 20 लोगों को नौकरी, शासकीय नौकरी मिली हो, अगर नौकरी मिलती तो यहाँ के लेबर और मजदूर मजबूर न होते कोई
इंदौर न जाता और कोई न गुजरात जाता, वो बेचारे अपना पेट जीविकोपार्जन पालने के लिए माने पलायन करते हैं। कोई इंदौर जाता है, कोई जबलपुर जाता है, कोई भोपाल जाता है, कोई तमिलनाडु जाता है, और यहाँ तक कि बेचारे माने मर जाते हैं अपने रोजी रोटी कमाने में। अगर मजबूर न होते, कोई इंदौर न जाता और कोई न गुजरात जाता, वो बेचारे अपना पेट जीविकोपार्जन पालने के लिए माने पलायन करते हैं। कोई इंदौर जाता है, कोई जबलपुर जाता है, कोई भोपाल जाता है, कोई तमिलनाडु जाता है, और यहाँ तक कि बेचारे माने मर जाते हैं अपने रोजी रोटी कमाने में। अगर इतना अच्छा या भाजपा का सरकार होता तो यहाँ से लोग पलायन न करते। कोरोना काल में बताया क्या माहौल था यहाँ पे, क्या पोजीशन, किसके सरकार ने कितना क्या मदद किया? कोरोना काल में सरकार ने बहुत कुछ काम किया है। देखिए, विधायक जी अपने फंड का उपयोग किए हैं कोरोना काल में, कुछ अच्छा काम किए हैं। वो धन्यवाद, कुछ अच्छा काम किए हैं। देखिए, मैं 50 सीट कुछ अच्छा काम किए कोरोना काल के। अपने फंड के पैसे में कोरोना में सैनिटाइजर का कुछ छिड़काव करना, कुछ दवाइयाँ किट बंटवाना, ये काम किए हैं। और सरकार हमारी भाजपा की सरकार ने पूरे भारत देश में अच्छा काम किया है। आज कोरोना काल में वैक्सीन की कोई कल्पना नहीं किया था। माननीय मोदी जी ने चिंता किया कि आप वैक्सीन लगवाइए और सुरक्षित रहिए। हमारे उप सरपंच जी हैं निगवानी के, वो विकास की बात करेंगे और वो बताएंगे स्थानीय मुद्दों के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में। उप सरपंच जी हैं। सरपंच जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपके क्षेत्र में, आपके नगर पंचायत में या ग्राम पंचायत में क्या विकास हुआ है? सर, मैं बताना चाहूँगा, ग्राम पंचायत निगवानी उप सरपंच आकाश सोनी मेरा नाम है। जब से हम जानने लायक हुए तो हमारे पूर्वजों ने बताया, जो हमारे सयाने थे, कि यहाँ रोड नहीं थी, सड़कें नहीं थी। लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 18 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो आज रोड की बात करें तो रोड का जाल बिछ गया है। बिजली की बात करें तो लोग केरोसिन खरीदना बंद कर दिए हैं। केरोसिन तो मिल ही नहीं रहा, खरीदा तो बहुत नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती सर, मैं आपको बताऊं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सपना सा हो गया कभी लाइट गोल हो, सपना सा हो गया कभी लाइट गोल हो। शिक्षा की बात करें, आज निगवानी क्षेत्र में सीएम राइज स्कूल आ गई है। जो छोटे मोटे स्कूल थे वो सब एक हो गए। सीएम राइज स्कूल, मास्टरों की कोई कमी नहीं। पानी घर घर, आज निगवानी ग्राम पंचायत में 12 सालों से नल जल संचालित है और कंपलसरी संचालित है। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम विकास के साथ हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ना तो कांग्रेस के साथ हैं। जो हमारे गांव में हमारे बच्चों को शिक्षा दे, अच्छी विकास करे, तो हम विकास के साथ जुड़े हैं। हम एक जनप्रतिनिधि हैं, तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे गांव में विकास हो, हम भी आगे से आगे बढ़ के विकास करें। आज मजदूरी की बात करें तो 221 रुपये एक मजदूर की मजदूरी है। पहले 20 रुपये 30 रुपये हुआ करता था। आज 5 लाख तक की दवाई मुफ्त है। आप प्राइवेट भी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको 5 लाख तक की दवाई मिलती है। प्रदेश सरकार द्वारा 6000 किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भी 6000 रुपये सम्मान निधि दिया जा रहा है। तो 12,000 रुपये हम पा रहे हैं, हम एक किसान के बेटे हम पा रहे हैं। और बात करें लाडली बहना की तो 1250 रुपये हमारी मिसेज खुद पा रही है। तो घर पे अगर कहीं नहीं जा रहे हैं हम कमाने, तब भी हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। 2250 रुपये महीना मिल रहा है हम लोग को। तो सर वही बात है, गरीबी तो रह नहीं गई। तो जब गरीबी जो ख़त्म करेगा उसके साथ हम रहेंगे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। तो हमको नरेंद्र मोदी जी की सरकार और शिवराज जी की सरकार, हम इनके साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि ये विकास की गंगा बहा रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश। क्या माहौल है आपके क्षेत्र में? ठीक है। किसकी जीत करा रहे हैं? अब हम कांग्रेसी है, हम नहीं जानिए। अच्छा, क्या कांग्रेस ने अच्छा काम किया क्या? हमरे लाने ठीक करे है। भाजपा भी तो 18-20 साल से है यहाँ पे। चाहे कुछ हो तो भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है, यहाँ भी काम किया है बता रहे हैं।
क्या विकास नहीं हुआ यहाँ पे? होए क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास का हम नहीं जानी, पढ़े लिखे नहीं हैं हम। अच्छा। चलो, कौन किस पर भारी नज़र आ रहा है इस पर? अब दोनों लड़ा थी, अब जी आवे, अब चाहे वो आवे चाहे वो आवे, अब नहीं जानी इंसानी। अच्छा। तीसरा प्रत्याशी निर्दलीय भी खड़ा है, उसको लिए क्या कहेंगे? अरे निर्दलीय ही है, कहाँ पावत छुई नहीं जाए हो। अच्छा, चलो मेरे साथ कुछ और। की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जब कमलनाथ जी ने अपना प्रोजेक्ट लागू किया कि हम 1500 रुपया पर महिलाओं को देंगे, नारी सम्मान देंगे, इसके बाद शिवराज सिंह को सुधाया कि हम 1000 देंगे। जब 1500 रुपया हुआ तो 1200 देंगे, ये बाद में इनका आया है। पहले कमलनाथ जी के द्वारा ये प्रोजेक्ट लाया गया था। चलिए मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप इसी गांव से हैं? जी। क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल किस चीज़ का माहौल बताएं? चुनावी माहौल बताइए। चुनावी माहौल बताएं? चुनावी माहौल के बारे में जो जनता के हित के बारे में सोचेगा उसी को हम चुनेंगे। और अगर शासन की बात कहिए ना, तो रोज़गार की बात कहेंगे, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कहें या कि कांग्रेस की बात कहें, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको रोज़गार से मतलब है। मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ किसी विभाग से, लेकिन मुझे आज तक फ़ायदा नहीं मिला है। जो सरकार रही है उससे मुझे फ़ायदा अभी तक नहीं मिला है। किसी सरकार से कोई फ़ायदा नहीं मिला? नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। योजनाओं का फ़ायदा मिला है भाई, सरकार है, शासन की योजनाएं हैं तो उससे तो फ़ायदा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे जहाँ हमको जो फ़ायदा चाहिए वो हमको नहीं मिला। यूथ वर्ग क्या चाह रहे हैं इस बार? यूथ वर्ग अब देखिए, अब वो तो वही बताएंगे। इस क्षेत्र में तो विकास, बहुत सारे विकास की तो गंगा बहा दी है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ विकास न की हो शिवराज सिंह चौहान जी ने। जैसे लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, राशन, बहुत सारे रोड, बिजली, लाइट, पानी, सभी सुविधाएं तो दी है। ऐसा कोई सुविधा नहीं बचा जो न दिया हो। वर्तमान कांग्रेस विधायक ने क्या किया इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो उनका अभी तक कोई विकास नहीं दिखा अपना, क्योंकि उनका 18 महीने की सरकार थी। सरकार के टाइम पे उन्होंने अपना फोकस दिखाया, उसके अलावा फिर उसके बाद उनका सरकार ही नहीं रही, फिर कोई काम ही नहीं हुआ। इस क्षेत्र में उनके माध्यम से सिर्फ लाइट भर दिखा कि 5 लाख का उन्होंने सौर ऊर्जा का लाइट निगवानी में लगाया है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखा। निगवानी में अपन जैसे रहते हैं, सिर्फ 5 लाख की एक लाइट दिखी है कि हाँ उन्होंने 5 लाख की सौर ऊर्जा की लाइट लगाई, उसके अलावा कोई नहीं दिखा। कोई विकास नहीं हुआ। जो अपना बेहतर बोल रहे कि हम इनको बोले थे। घूस चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि आज 18 साल की सरकार है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। इतनी अच्छी पैठ बन गई है। और अब सोच लीजिए, इतनी सारी विकास ये बोल रहे हैं कि बीजेपी की है, उसके बावजूद ये हमारे विधायक जी सुनील सराफ के बारे में अब ये विकास तो किए हैं। अब वो विकास किए तो इनके पास मुद्दा तो बचा नहीं। तब ये क्या मुद्दा उठाते हैं उनका कि वो लड़कीबाजी किए हैं, तो वो तमंचा चलाएं। अरे तो चलाए हैं तमंचा, लड़कीबाजी किए तो जेल में डालो ना। विधायक है, वो संवैधानिक पद में है, कानून है, व्यवस्था है। तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं आप ये बताओ। सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे रही है, आप सुप्रीम कोर्ट को गलत साबित कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं। अब भाई अभी सुनील सराफ जी को क्लीन चिट दे दिया हाई कोर्ट ने, कोई भी मामला नहीं है। एक मामला उन्होंने अपना दिखाया है, अभी फॉर्म डाले हैं, सिर्फ एक मामला। यदि उनके पास यदि लड़कीबाजी या फिर जो भी ट्रेन कांड बता रहे हैं उसमें यदि होता इनका तो दो केस चढ़ाते। ये सिर्फ एक केस दिखा रहे हैं। और उसमें क्या केस दिखा रहे हैं कि वो जो तमंचा चला, ये बम बताएं, बंदूक AK-47 बताएं, कुछ भी बताएं, जेल में डालो ना। आपकी सरकार थी, क्या कर रहे थे आप? रोजगार को लेके क्या विधायक साहब? रोजगार को लेके जो उचित कार्य होनी चाहिए बात वो कर रहे हैं। यहाँ की जितनी भी कंपनियां आ रही हैं उनमें वो कर रहे हैं। ये अपना लिफ्ट इरिगेशन का 350 का प्रोजेक्ट है, वो सब कुछ तय हो चुका है। वो भी उन्होंने पास होने से रह गया। 18 महीने की सरकार थी, सरकार गिर गई, वो भी रुक गया। अब जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार नहीं है। अब बिना सरकार के बावजूद उन्होंने अपने बजट का पैसा जहाँ जहाँ उचित लगा वहाँ उन्होंने खर्च किया। और ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो उनको बाई फेस नहीं जानता हो। और ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ दुख पड़ा हो और सुख पड़ा हो वो न गए हों। आप यदि सुख का कार्य है तो आप यदि कार्ड दे के आ जाओ,
वो आपके घर पहुँचे, आपके यहाँ दुख पड़ा है, तो एक एक कार्यकर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप जाके बताएंगे कि हम कार्यकर्ता जो है वो जाके बताएंगे कि फला व्यक्ति के यहाँ दुख है। वो स्वयं बिना बोले वो वहाँ से आएंगे उनके घर, और जो यथाउचित हो सकेगा उनको अनुदान राशि भी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने विकास नहीं किया, उनके बस में जितना था उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने विकास किया है। अब यही है, वो इतना विकास कर चुके हैं, इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं। तो अब ये लड़कीबाजी बताएंगे, कहीं बंदूकबाजी बताएंगे। अरे विकास के मुद्दे में बात करो ना कि विकास क्या नहीं किए। वो किसका पल्ला भारी नजर आ रहा है? सुनील सराफ जी का पल्ला भारी है। प्रदेश में आप किसको चाह रहे हैं, मामा या कमलनाथ? कमलनाथ जी को। और बात रही किसान माफ़ी की, कर्ज माफ़ी की, कर्ज माफ़ी का वो उन्होंने किया है। और कर्ज माफ़ी करने का भी एक तरीका होता है, एक राइट लाइन होता है। पहले उन्होंने क्या बोला कि बड़े किसानों का माफ़ करना है, तो उन्होंने बड़े किसान 2 लाख के ऊपर वालों को माफ़ किया। अब ये 2 लाख के माफ़ करने की जो प्रोसेस थी वो करीब 12 महीने 18 महीने चली वो प्रोसेस। अब उसके बाद धीरे धीरे छोटे किसानों की बारी आती, तब तक में सरकार गिर गई। हमारे क्षेत्र में जो है, हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े किसान नहीं हैं। हमारे भाजपा तो कह रही है हम भी कर्ज माफ़ी किए हैं। नहीं किए हैं। कहाँ किए हैं? कहाँ किए हैं बताएं? माफी होता तो किसान कहाँ किए हैं? ये तो ये किए हैं, बिजली बिल माफ़ किए हैं कोरोना का बिजली बिल बीजेपी माफ़ करती है, और 3 महीने तक वो बिल में 0 आता है, और फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर से जुड़ के आ जाता है। ये किए हैं। ये गैस सिलेंडर में उन्होंने बोल रहे हैं बहुत कुछ कहाँ हुआ है? आज भी आप देखिए 1000 रुपये में गैस मिल रहा है, आज भी बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। आप ये देखिए, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में जो वचन पत्र में था वो कर्नाटक में पूरा हो चुका है और छत्तीसगढ़ में पूरा हो चुका है। ये बताइए लाडली बहन योजना कितना प्रभाव डालेगी इस क्षेत्र में? कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसलिए नहीं डाल पाएगी कि बात रही पैसे की, तो पैसा दे रही है, और कर्ज में जो कर्ज लेके RBI से कर्ज ले रही है, इनको मिल रहा है कर्ज, और कर्ज लेके और पैसा बांट रही है, महंगाई बढ़ रही है। बात रही किसान सम्मान, तो उनका मिलेगा भाई। नारी सम्मान तो कांग्रेस ने अभी तय किया है कि नारी सम्मान 1500 रुपये दिया जाएगा। नारी सम्मान के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या फिर लगेगी कमल पर मोहर, या हाथ को मिलेगा लोगों का साथ? देखिए गांव से लेकर शहर तक किसकी बनेगी सरकार।